गंदम के सुनहरी खेतों और सरसब्ज और शादाब दरख्तों से घरा हुआ एक छोटा प्रामन गांव में इब्राहिम नामी एक नौजवान लड़का अपनी दादी के साथ रहता है। वो एक मेहरबान लेकिन मुतजस्सिस बच्चा है जो अक्सर पहाड़ियों से आगे महमजोई का ख्वाब देखता है। उसका घर लकड़ी की बाड़ वाली एक सादा झोंपड़ी है और उनके सहन के बीच में एक बड़ा बलूत का दरख्त खड़ा है। एक सुबह जैसे ही सूरज तुलुआ होता है, इब्राहिम ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज होते हुए बाहर बैठ जाता है। अचानक वो एक छोटी चिड़िया को मिट्टी में जदोजहद करते हुए देखता है। उसके परों को चोट लगी है और ऐसा लगता है कि ये उड़ने से कासिर है। इब्राहिम एहतियात से परिंदे को उठाकर अंदर ले आता है। इब्राहिम की दादी देखती है कि वो चिड़िया के जख्म को आहिस्ता से साफ करता है और उसे अनाज और पानी खिलाता है। चिड़िया अगरचा कमजोर है, शकरगुजारी में आहिस्ता से चहचहाती है। अगले चंद दिनों में इब्राहिम उसकी देखभाल करता है। एक टोकरी के अंदर उसके लिए घोंसले जैसा एक छोटा बस्तर बनाता है। एक दिन जब वो चिड़िया के साथ खेलता है तो वो पूछता है, आपका कोई नाम है? शायद मैं आपको चरपी कहूं। चिड़िया जोश व खरूश में अपने परों को लहराती है, गविया नाम कबूल कर रही हो। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बनता है। दिन गुजरते जाते हैं और चरपी आहिस्ता आहिस्ता ताकत हासिल करती है। एक सुबह इब्राहिम उसे बाहर ले जाता है और उसे उड़ने की तरगीब देता है। चिड़िया अपनी अंगली पर उछलती है और अपने परों को फलाप करती है, लेकिन उठाने में नाकाम रहती है। इब्राहिम अपने छोटे दोस्त के लिए उदास होकर सांस लेता है। उसकी दादी आस्था से उसके कुंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, कुछ चीजों में वक्त लगता है मेरी प्यारी, सब्र कलीद है। इब्राहिम ने सर हिलाया, ये समझते हुए कि हकीकी दोस्ती के लिए सब्र और कोशिश की जरूरत होती है। एक रात एक खौफनाक तूफान गांव से टकराया। हवा चलती है और बिजली पूरे आसमान में चमकती है। इब्राहिम चरपी को अपने सीने के करीब रखता है, इसकी हिफाजत करता है। उनकी झोंपड़ी की छत से रसना शुरू हो जाता है और बाहर के दरख्त खतरनाक तौर पर हिल जाते हैं। बल्लूत के दरख्त से एक बड़ी शाख गिरने पर एक तेज दरार की आवाज सुनाई देती है। इब्राहिम और उसकी दादी बारिश में बाहर भागते हैं। उनके सदमे के लिए दरख्त उनके छोटे से खेत पर गिर गया है। अगली सुबह गांव को नुकसान पहुंचा। कुछ घरों की छतें टूट गई हैं और फसलें बर्बाद हो गई हैं। गांव वाले तामीरनों पर बातचीत करने के लिए जमा होते हैं। नुकसानात को ठीक करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। इब्राहिम मदद करना चाहता है लेकिन नहीं जानता कि कैसे। जैसे ही वो चरपी की तरफ देखता है, उसके जिहन में एक ख्याल पैदा होता है, शायद परिंदे सामान तलाश करने में हमारी मदद कर सकते हैं। उसकी दादी मुस्कुराई। हर मखलूक का एक मकसद होता है मेरे बच्चे, फितरत से मदद मांगे। इब्राहिम चरपी के साथ करीबी जंगल में चलता है और आहिस्ता सीटी बजाता है। जल्द ही परिंदों का एक झुंड उसके उर्द गर्द जमा हो जाता है। वो वजाहत करता है कि इन्हें तामीरनों में मदद के लिए टहनियों, पत्थों और लकड़ी के छोटे टुकड़ों की जरूरत होती है। चरपी परिंदों की क़ियादत करते हुए आसमान पर उड़ता है। ये फख्र से अपने परों को फिलाप करते हुए पहली बार उड़ता है। गांव वाले खुश होते हैं जब परिंदे जंगल से सामान लाते हैं, तामीरनों में मदद करते हैं। टीम वर्क के साथ गांव चंद दिनों में बहाल हो जाता है। लोग एक छोटी सी दावत के साथ जश्न मनाते हैं और इब्राहिम गांव का हीरो है। जैसे ही जश्न जारी रहता है, चरपी इब्राहिम के कुंधे पर उतरता है और एक खूबसूरत राग गाता है। इब्राहिम मुस्कुराता है और सरगोशी करता है, अब तुम आजाद हो चरपी, लेकिन आप हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। चिड़िया आसमान पर उतरती है, सुनहरी गुरूब आफताब में गायब हो जाती है और इब्राहिम के दिल में गर्म जोशी और शुक्रगुजारी का एहसास छोड़ जाती है। मेहरबानी और सब्र हमेशा इनाम लाते हैं। इस दुनिया में हर मखलूक का, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, एक मकसद है।